जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू जो कर रहे थे वो फिर से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बिहार एसएससी सीजीएल, बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 100 है। मैं आपको प्रॉमिस किया था तो ये 1 से लेकर 100 तक मैं कंप्लीट करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो देखिए, तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो 56 से लेके 60 तक करेंगे। अप्रॉक्स 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पुर्तगाली के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव ने। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1852 में। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते हैं। देखिए, काठी के राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, ये सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था, ये भी सही है। और कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये गलत है। अगला आपका 6 नंबर कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लैंसडाउन के समय। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1902 में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इस्लाम शाह के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? ऑप्शन नंबर ए नील की खेती से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर की। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी बाबर और मेदिनी राय के बीच। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी फरीदुद्दीन गंज ए सकड़। अगला 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2010 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है? ऑप्शन नंबर बी निर्यातकों का आयात शुल्क की वापसी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई? स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बी पटना में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी टर्सियरी रोहतास बांका, तो ये आपका सही नहीं है। धारवाड़ संरचना जमुई गया मुंगेर, ये सही है। विंध्य कैमूर रोहतास और क्वाटनरी उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? ऑप्शन नंबर डी 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। 24 नंबर के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को।
25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया। ऑप्शन नंबर डी 1987 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल की अध्यक्षता में। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी नेपाली को। मैथिली, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा नहीं गया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा पारित अधिनियम से। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो किसकी, तो पॉलीसीथीमिया की बीमारी हो सकती है आरबीसी के बढ़ने से। 32 नंबर क्वेश्चन की प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो ये आपका गलत है, इसमें नहीं होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया था, ये सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी सही है। और इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आएगा 33 नंबर की चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एमिनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी मम्स, रेबीज और हर्पीज जो है वो विषाणु जनित रोग है। बाकी आपके देखिएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियों कान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पेटिला। मेलियस, स्टेपीज और इनकस जो है वह कान से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन है किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी कबूतर में। 39 नंबर है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल से। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम्स को असर करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिरक्षा को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी मरकरी नहीं आता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और टीन ये आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम को। 44 नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है। ऑप्शन नंबर बी द्विबंध। 46 है कि कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर डी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है, तो ये आपका सही है। अगला है 48 नंबर कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए किरचॉफ के नियम से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडियल है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया। ऑप्शन नंबर ए भारत के बीच। देखिए आंसर की मैच कर लीजिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में और इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। नेक्स्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 ईस्वी में और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हो गया और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया।
नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो भारत का कंपनी एक साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त रहा और इसी अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली थी। अगला है आपका कि ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किसके, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि भारत से मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया और 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को समाप्त किया गया और भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया था और इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत और ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 ईस्वी को। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर किया मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 57 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, ऑप्शन नंबर बी AITUS। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर डी ऑगस्ट कॉम्टे ने। अगला है 3 नंबर कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 8वीं योजना। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों शक्ति के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अल्बुकर्को। 5 नंबर क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला, ऑप्शन नंबर बी KM पनिक्कड़। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, ऑप्शन नंबर बी रुड़की में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1833 के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में चौथे और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, ऑप्शन नंबर सी कर व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालाजी विश्वनाथ बाजीराव उसके बाद माधवराव प्रथम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि एक आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सेना में भर्ती होने का दबाव ये शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी राजगुरु को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ को इस नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बंगाली देशभक्ति का बाइबल। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनबरो ने। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया, ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की, ऑप्शन नंबर बी राजा रामचंद्र को। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, ऑप्शन नंबर डी जुन्नार में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमाग्ड सिक्के किस धातु के हैं, ऑप्शन नंबर ए चांदी के। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि
वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में है? ऑप्शन नंबर सी बोगासगोई अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी पाशुपत संप्रदाय। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? ऑप्शन नंबर डी 14। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? ऑप्शन नंबर सी पाल वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है। 24 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद के 7वें मंडल से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करे। ऑप्शन नंबर सी पहले आपका हुआ हर्यक वंश, उसके बाद हुआ आपका नंद वंश, उसके बाद हुआ आपका मौर्य वंश, उसके बाद हुआ शुंग वंश। ऑप्शन नंबर याद रखिए 26 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर की 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, बाद में सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका मूल अधिकार और अनुच्छेद, कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 28 में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें समानता का अधिकार तो 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये आपका 25 से 28 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये आपका सही नहीं है, गलत है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। और कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर सी भारत निर्वाचन आयोग में। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंधित संविधान में है। ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व में है, DPSP। 33 नंबर क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा घाघ प्रपात, ये कांची नदी, ये आपका सही नहीं है। हुंड्रू प्रपात, स्वर्णरेखा नदी, ये सही है। चचाई प्रपात, ये आपका बिट्स नदी, ये भी सही है। और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। अगला 36 नंबर कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका की। 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्र देश है? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूटान को। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। अगला है 40 नंबर कि इनमें से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नीति दर्रा। जेलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा जो है आपके उत्तर पूर्वांचल में पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगला है आपका 41 नंबर की स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर बी फिरेनीज। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंचभद्र झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। अगला है आपका 43 नंबर कि प्रदूषण के अध्ययन में
एसपीएम किसे निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर डी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। 44 नंबर है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने। 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी ड्रोसेरा। 46 है आपका कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट का। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी एड्रिनलिन जो हार्मोन है पादप में नहीं पाया जाता है। जेब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला 48 नंबर कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए लगाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है वह पी ब्लॉक समूह के तत्व हैं। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन की वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या। आंसर की है इसका मैच कर लीजिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, और भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का शक्ति भी दी गई थी। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, और इसी अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे, और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किया गया, और इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अगला है आपका कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक उद्योग का गठन किया गया, और इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, और इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। और इस अधिनियम को याद रखिएगा, ये जो बर्मा को भारत से अलग कब किया गया? तो 1935 में तो भारत शासन अधिनियम आया था, 1937 में इसे अलग किया गया, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर की है मैच कर लीजिए, और नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं 58 पे। फ्रेंड्स देखिए प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपको डेली मैं प्रॉमिस किया हूँ 1 से लेकर 100 तक मैं आपको टोटल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है, जुड़िए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 58। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतलम। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया? ऑप्शन नंबर बी विसेंट आर्थर स्मिथ ने। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म से। 6 नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख को।
7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर सी हेनरी विवियन डेराजियो ने। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका से। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीपों में लौ का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी सिंचाई से। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, देखिए कुछ हड़प्पाई स्थल है और ये स्थिति है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें रंगपुर, तो रंगपुर जो है वो कहाँ पे? तो गुजरात में है, ठीक है। अगर हम बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है और मोहनजोदड़ो आपका सिंध पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी पॉल सैंडवी को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? ऑप्शन नंबर डी ए कोड ऑफ जेएनटीयू लॉज। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? ऑप्शन नंबर सी यूनान के लोगों ने। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली को। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर डी शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों यानी कि व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रित स्थापित हो गया? ऑप्शन नंबर बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मेची, कोसी और कमला। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी आम्र वर्षा के नाम से। अब देखिए कुछ ये परियोजना है और वो किस नदी पे है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इडुक्की परियोजना जो है वह पेरियार नदी पर है। गांधी सागर परियोजना जो है आपका चंबल नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना जो है आपका चिनाब नदी पे है और हीराकुंड जो परियोजना है वो आपके महानदी पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला 24 नंबर की भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। 25 नंबर है कि चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन श्रीशैलम। 26 नंबर है कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन नंबर सी भील। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रूबेला। हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया जो है आपका ये अनुवांशिक रोग है, लेकिन रूबेला आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर बी
देखिए यहाँ पे ब्राह्म में दल हो जाएगा, उसके बाद आ गया पंखुड़ी, उसके बाद आ गया पुकेसर, उसके बाद हो जाएगा आपका स्त्रीकेसर। तो ये जो है आपके ये सम्मिलित हैं पुष्प के विभिन्न भाग। अगला देखिए नेक्स्ट है 33 नंबर कि किस जीव में ब्राह्म में कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उभयचर में नहीं पाया जाता है। अगला है कुछ आपके देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट कीटनाशी, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन आपका प्रतिजैविक, यूरिया उर्वरक है आपका, और मेलाथियान जो है आपका फंगस नाशी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स ये 37 का जो राइट आंसर बताइएगा, इसमें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइएगा कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यहाँ पे इसमें आंसर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसका मैं आपको कमेंट करके इसका आंसर आप लोग के लिए कमेंट कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी 24। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी किलो जूट ऊष्मा की इकाई नहीं है, लेकिन आपका किलो कैलोरी और वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई है। आगे है 41 नंबर की चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी अपिक्को चालुवाली। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लुप्तप्राय प्रजातियों की जानकारी से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कैप्रोलैक्टम जो है वह पॉलीमर नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि का चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी 15 गुना ज़्यादा होगी। इसका आंसर की है मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के गति और स्थिति से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 47 नंबर कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते, तो ये आपका गलत है। तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, ये सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। और इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आप देखिए योजना है और इसके कार्यक्रम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 नंबर। तो देखिएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें प्रथम योजना तो सामुदायिक विकास, उसका बाद है द्वितीय योजना तो तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना तो आधारभूत उद्योग, चतुर्थ योजना की बात करें तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और पंचम योजना तो स्वावलंबन एवं स्थिरता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन की भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी से। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई को। कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां एवं उसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर किया है फ्रेंड्स, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट के 59। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निवारक नज़रबंदी से आशय है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना, इसका अर्थ है।
2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन के संविधान से। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया है? ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है? ऑप्शन नंबर डी 1983 से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 316 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल के अध्यादेश संबंधित शक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, तो ये आपका गलत है। विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये सही है। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। और विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका 7 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। तो ऑप्शन नंबर डी ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, सही है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, ये भी सही है। और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोटाइड के समतुल्य द्रव्यमान से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी घटती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जेनॉन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटेनॉइड्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की केंचुओं में कितने जोड़ी हृदय होती है? ऑप्शन नंबर सी 5 जोड़ी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन नंबर सी बीटा कण में। 14 नंबर क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन की मात्रा। 16 नंबर के CNG है? ऑप्शन नंबर ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ताप का निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी केल्विन में नहीं होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और र्यूमर में होता है। अगला है 18 नंबर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी कार्य अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल ये आपके सदिश राशि है। अगला है 20 नंबर कि न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी तृतीय गति नियम। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 11। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब गोलीय दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये खनन क्षेत्र है और ये खनिज है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु महिसानी जो उड़ीसा में है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये लौह अयस्क से संबंधित है। उसके बाद है तलचर जो है उड़ीसा में है, ये जो है आपके कोयला से, और जादूगोड़ा झारखंड में है वो आपके यूरेनियम से संबंधित है, और आपके जवार राजस्थान में है वो आपके जास्ता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला 25 नंबर की मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी समुच्चय रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर के निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अटाकामा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विद्युत उत्पादन और विक्रय में कर लगाना।
28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने कराई थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर स्पूनर ने। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऋतुवंश, कीर्तिलता, गौरछा विजय और पदावली जो है वह विद्यापति की रचना है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन आपका। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में से कौन समूह शामिल था? ऑप्शन नंबर डी मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? ऑप्शन नंबर डी तोमर वंश के काल में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे से किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सारनाथ के धामिक स्तूप का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारियों ने की थी? ऑप्शन नंबर ए बैंकुट शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? ऑप्शन नंबर डी सावित्रीबाई फुले ने। 37 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी शिक्षा ने। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 8वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी पर्सिवल ब्राउन का। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी व्यापारियों को। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1854 में बम्बई में की गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी 1781 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष ने कहा था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च 1930 में गांधी ने कितनी अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी 78। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान फारसी और अरबी साहित्य के अध्ययन किस शहर में किया था? ऑप्शन नंबर डी पटना में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भू अवशेषित यूरोपीय देश नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर की BMD एक टेस्ट है? ऑप्शन नंबर बी बोन मिनरल डेंसिटी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? ऑप्शन नंबर ए USA नेशनल आइस सेंटर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स। देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो मतलब कि इस पहले वाले सेट में भी पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स और अच्छे से एकदम पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिएगा कि संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ये आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट से। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहला विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। आंसर की मैच कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के पैमाने क्या है। ऑप्शन नंबर ए पीएच पैमाने, पीएच स्केल से मापते हैं हम लोग। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 यानी कि घुृत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए मिलान को सूचीबद्ध करें। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम का 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। फोटोमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर से हम लोग तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व मानते हैं। और पायरीहीलियोमीटर से हम लोग सौर विकिरण को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि गिरने के दौरान बारिश के बूंद कैसी गिरती है। ऑप्शन नंबर डी एक समान त्वरण के साथ गिरती है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर सी 3। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी केवल 4 का, यानी कि विटामिन का विघटन नहीं होता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की केंद्रिका में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन नंबर डी जटिल प्रोटीन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए परगना, सरकार, सूबा, ये सही अनुक्रम है। अगला है 14 नंबर की कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ राजधानी है और देखते हैं हम लोग किसकी राजधानी कहाँ पे है। तो 15 का डी हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करें प्रतिहार, तो प्रतिहार के कन्नौज, चोल का हो जाएगा तंजौर, परमार का हो जाएगा आपका तो परमार का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका कन्नौज। देखिएगा फिर से मैं मैच कर रहा हूँ। पहला आपका प्रतिहार, तो प्रतिहार का हो जाएगा आपका तो एक का हो जाएगा डी फ्रेंड्स। देखिएगा प्रतिहार का हो जाएगा आपका कौन, तो कन्नौज, ठीक है। अगर हम बात करें 2 तो चोल का जो हो जाएगा आपका तंजौर। उसके बाद आपका 3 तो यहाँ की परमार का हो जाएगा धारा और सोलंकी का हो जाएगा अनिलवाड़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी
चचनामा में। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इम्पीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी विलियम विल्सन हंटर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर महल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्री से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक थे? ऑप्शन नंबर डी KN नटराजन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी मास्टर सूर्यसेन ने। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है क्या अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक सुधार से। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर डी बहरामजी M मालावाड़ी ने। अगला है 29 नंबर की नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? ऑप्शन नंबर ए 17। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी 1911 में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह व्यक्त किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? ऑप्शन नंबर सी हरिपुर अधिवेशन 1938। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए अधिकांश भारतीय शासकों ने इनमें भाग लिया, तो ये आपका गलत है। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ये सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत का प्रभावित कर सका, ये भी आपका सही है। अगला 35 नंबर कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी गौरी शंकर सिंह। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और श्याम नारायण सिंह जो थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? ऑप्शन नंबर बी दीप नारायण सिंह को। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो ये आपका गलत है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सही है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया, ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है, ये भी सही है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका मैच नहीं कर रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये आपका गलत है। और तीसरा है आपका द्विसदनवाद, ये USA, ये आपका गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, ये सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये आपका सही है। लेकिन आपका 2 ऑप्शन 1 और 3 आपका गलत है। अगला है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यायिक सर्वोच्चता। अगला है आपका 40 नंबर निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय में शामिल है? ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 137 में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के पहले।
43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 338 बी में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो निवेश में शामिल नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। यहाँ पे आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर कि कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? ऑप्शन नंबर सी YV रेड्डी समिति से। अगला 48 नंबर की पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ऑप्शन नंबर ए सौर शक्ति। 50 नंबर है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने का खतरा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। KM मुंशी ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो वेरुवाड़ी वाद। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारतीय वाद ने। अगला आपका कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है? तो 3 एवं 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की है, मैच कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो होता है वह 56 से लेके 60 तक यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ PCS मेकर का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको 1 से लेकर 60 तक का एडिटोरिया का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है उसका मैं सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप BPSC, बिहार SSC और आपके बिहार SI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ PCS मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF चैनल की PDF पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।